हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस वीडियो में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछले वाले क्लास में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान चुके हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले जानते हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि उसमें डिग्री और ऑर्डर दोनों वन वन ही होता था, तो फिर क्या बोलते थे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें ऐसा नहीं है, ऑर्डर तो वन रहेगा ही, ऑर्डर वन होगा, बट डिग्री जो होगा आपका इसमें वन नहीं होगा। ठीक है, वन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे डिग्री और ऑर्डर कहाँ पे देखते हैं, इनका जो डेरिवेटिव पार्ट होता है उस पे देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा, जैसे कि p को मैंने बताया था आपको कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसके ऊपर क्या देखते हैं, डिग्री और ऑर्डर। अभी यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा होगा कितना, वन, बट डिग्री अभी भी कितना है, डिग्री अभी वन नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि वन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि टू ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका नॉन लीनियर में काउंट होगा। ओके, और Q मान लो, Q क्या होता था, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसमें अभी ऑर्डर कितना है, टू, और डिग्री वन है। बट इस पे कितना होना नहीं चाहिए, होना क्या नहीं चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, वन अपॉन टू। इस तरह से आपका जो भी होगा इक्वेशन, उसमें P और Q का जो पावर होगा वो वन के अलावा दूसरा हो सकता है। ठीक है, डिग्री जो होगा आपका, ये डिग्री वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि नॉन लीनियर तभी बोलेंगे जब उनका डिग्री वन ना हो, वन के अलावा कुछ भी होगा। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोला गया कि ऑर्डर जो होगा आपका यहाँ पे अभी वन है, ये भी कितना है, वन, तो ऑर्डर कितना है, वन होना चाहिए। तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर आपका वन होगा। ठीक है, अब देखिए इसका, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इनके चार टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, देन फिर जिसमें नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चार आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक होगा आपका नॉन लीनियर के लिए चार्पित मेथड। ठीक है, ये नॉन लीनियर के लिए होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो उनको अलग से पढ़ेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, उन पे बेस्ड सवाल सॉल्व करेंगे। टोटल चार पढ़ने के बाद फिर चार्पित इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इक्वेशन किस तरह से आएगा, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपका किस तरह से हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहला। ठीक है, देखिए मैंने बताया था P और Q किस तरह से जो भी होगा, इक्वेशन जो होगा आपका किस तरह से हो सकता है, फंक्शन ऑफ P एंड Q, इसके फॉर्म में होगा, पहला फॉर्म में, मतलब सिर्फ P और Q का पार्ट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पहला बता रहा हूं, तो इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बहुत आसान है, करना क्या है आपको, इस तरह से जो आप वर्किंग रूल बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशन का तरीका बता सकते हैं, जो भी स्टेप बोल सकते हैं आंसर का। आपको करना क्या है, आंसर जो होगा आपका, आंसर होगा डायरेक्ट z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही होगा आपका z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये इनको बोलते हैं कंप्लीट, द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल, इंटीग्रल जो सॉल्यूशन होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। उसमें कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होता है, जैसे ये क्या है, ए बी सी जो है, ये सब क्या बोलेंगे इनको, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल उसको बोला जाता है जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल होगा, उसका सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। उसमें कुछ कांस्टेंट पार्ट होता है जिनको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आ गया। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट, द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल, मतलब कंप्लीट इंटीग्रल बोल देंगे। जो आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन का सॉल्यूशन होगा उनको क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आपका आंसर हो जाएगा।
बट अब बताइएगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट बोला, ठीक है। अब ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, तो करना क्या है, देखिए आपको वर्किंग रूल बोल सकते हैं कि पी के जगह पे क्या करना है, ए पुट करना है, ठीक है, और क्यू के जगह पे बी पुट करना है, ठीक है। अब दोनों को जब ए की जगह पे, पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट बी को आपको क्या करना है, बी को ए के टर्म में आंसर करना है, ए के टर्म में आपको करना है। तो वो कैसे करेंगे, जब जब पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी करेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन होगा वो किस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इजिली बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जब इस वाले इक्वेशंस में रहेगा आपके पास तो बी का यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं। और किसके फॉर्म में बी यहाँ से फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में, ठीक है। अब जब आंसर आएगा इनको इक्वेशन 1 लेट कीजिएगा आप, ठीक है। इक्वेशन 1 लेट करने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, आप जो आंसर होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये जो b है a के फॉर्म में, वहां पे क्या रखें, b की जगह पे f ऑफ a इंटू वाई प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये पहला फॉर्म का आंसर मिल गया, ठीक है। आप इन पे जो सवाल सॉल्व करते हैं तो ये जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इनका पहला फॉर्म का, देन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ये जो भी इक्वेशन दिया गया है इसका फॉर्म कैसा है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिखिए द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस तरह का फॉर्म है, फंक्शन ऑफ p इंटू क्यू इक्वल टू 0 को फॉर्म में। और ये है क्या चीज, ये देखिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल टू 1 है, ये गिवन दिया गया है आपको। तो इनका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आंसर तो होगा ये तो क्लियर है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, बट ए की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे क्या होगा वो देखना है। तो करना है क्या आपको, ये इनको इक्वेशन 1 लेट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल चलिए द कंप्लीट इंटीग्रल जो होगा आपका वो z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा, ठीक है। z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा। तो इस तरह से आपको करना क्या है, q की जगह पे क्या करेंगे, पुट करना है आपको, पुट p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b इन इक्वेशन 1। तो इस तरह से a और b जब पुट कर दीजिएगा इसमें, देखिए सॉरी ये तो इक्वेशन 1 हो गया, इस वाले इक्वेशन में किसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन इनको 1 लेट कीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 जब पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको b का वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट ए, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू आ गया। जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा यहाँ से मिलेगा इक्वेशन 2 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, z इक्वल टू हो जाएगा
ए तो ए को रहने दे, एक्स प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन मिला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इनको पहले लिख ले द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन क्या है, पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू, यही दिया है। इक्वेशन 1 लिख कीजिए। ठीक है, तो इनका जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा, द पहले फॉर्म लिख लीजिए, ये किस तरह का फॉर्म है। तो द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में है। तो हेंस क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। जैसे ही पी क्यू के फॉर्म में दिखे आपको, उनका आंसर क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब करना क्या है आपको कि b का वैल्यू फाइंड करना है। तो b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पुट क्या कर देंगे, देखिए पुट करेंगे p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए p की जगह पे a और q की जगह पे b एंड p की जगह पे a और q की जगह पे b। तो यहाँ से आपको b निकालना है। ठीक है, तो b निकालेंगे, इसको जब लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या होगा, ए बी माइनस बी इक्वल टू ए होगा। ठीक है, यहाँ से b कॉमन लीजिए तो a माइनस 1 इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से b निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, तो ये आपको b का वैल्यू निकल गया। b के निकलने के बाद अब क्या करेंगे, इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में ये जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल है, उसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा b को, तो आंसर मिल जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 z इक्वल टू ax प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, a अपॉन a माइनस 1 y प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन सब 4-5 मेथड से सब सॉल्व होगा। वो क्या है, वो जनरल है, सबके लिए वो लागू होगा। ठीक है, ये फॉर्म दिखे ना दिखे, आपको क्वेश्चन सॉल्व ना हो, 4-5 मेथड से सब सॉल्व हो जाएगा। बाद में बढ़ाएंगे, ये तो इसलिए कि फॉर्म देकर के डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका गिवन इक्वेशन है आपका थर्ड का सॉल्यूशन देखना है आपको। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब ये बताइएगा आप कि ये जो इक्वेशन तो p और q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसे फॉर्म हो गया सर, ये जो है f ऑफ फंक्शन ऑफ p q, ये तो सिर्फ q p और q होना चाहिए, देन फिर ये क्वेश्चन बनता p और q के फॉर्म में। डायरेक्ट आंसर कर देते हैं z इक्वल टू x प्लस बी वाई प्लस सी, बट इसमें x आ रहा है, तो इनको कैसे सॉल्व करें। देखिए इनको ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है, उनको आंसर पता होता है, बट आप जानबूझकर भी आंसर नहीं पता कर पाते हैं उनको। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए आप क्या करेंगे, ये जेड स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो सकता है, जेड स्क्वायर
अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। और पी को मैंने क्या बताया आपको कि एक्स अपॉन जेड पहले लिख ले और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से इनको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनको क्या करने वाला हूं मैं कि इनको पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन फिर आपको डायरेक्ट वहां से आंसर निकालेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन जेड, वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर को क्या करेंगे, देखिए वाई अपॉन जेड और क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये बताइए x और z नहीं होता तो डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट क्या करते, p पुट कर देते। लेकिन कुछ ऐसा इनको क्या करें, अगर बताइए अगर ये नहीं होता x और z तो डायरेक्ट आंसर p के फॉर्म में आंसर कर देते, आंसर हो जाता। ठीक है, तो इनको क्या करें कि स्मॉल, देखिए ये x क्या है, ऊपर है, अगर मैं इनके डिवाइड में लिखूं डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स को अगर लिख दें कैपिटल डेल एक्स से डिनोट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनका सॉल्यूशन बताएंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल, देखिए डेल वाई अपॉन वाई को कैपिटल डेल वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और कैपिटल डेल जेड भी है, डेल जेड, कैपिटल डेल जेड अपॉन जेड को क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल डेल जेड से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इनको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इस तरह से इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स होगा किसकी जगह पे, एक्स। ठीक है, और फिर ये जो होगा आपका लॉग वाई बन जाएगा कैपिटल वाई की जगह पे। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। यहाँ तक क्लियर है। अब जब यहाँ पे कर दिए ये वाला कैपिटल एक्स, ये कैपिटल डेल एक्स है, ये कैपिटल डेल वाई है, ये कैपिटल डेल जेड है, तो इनको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए इनको मैं लिख सकता हूँ, डेल जेड को क्या लिखेंगे, कैपिटल डेल जेड अपॉन ये डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स को कैपिटल डेल एक्स। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको कैसे लिख सकते हैं, प्लस कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अभी बताइए इनको मैं कैपिटल P डिनोट कर दूं, कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स है। ठीक है, तो इनको मैं कैपिटल P से डिनोट कर दे रहा हूँ, कैपिटल P से डिनोट कर दे रहा हूँ, फिर इनको कैपिटल Q से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, इक्वल टू 1। अब बताइए जो फंक्शन है किसके फॉर्म में आ गया, P और Q के फॉर्म में आ गया, इक्वल टू कितना है, 1 है। तो अब इनका यहाँ से कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकते हैं, इनका कंप्लीट इंटीग्रल लिख सकते हैं आप, कंप्लीट इंटीग्रल इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल जेड लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस कैपिटल सी। ठीक है, सी लिखिए नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, सी को रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये होने वाला है कि ये पी स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर है, इक्वल टू 1 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इनको आप पी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए, पी की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट कैपिटल P इक्वल टू ए एंड कैपिटल Q इक्वल टू बी। किस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन आपका जो होगा इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना, इन इक्वेशन 1। किस लिए कर रहे हैं, b का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां से हो जाएगा p का a स्क्वायर b का q का b रख देंगे b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से आपको b का वैल्यू निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर। तो b का जो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस a का
ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसमें डाल देंगे, इसमें, तो z इक्वल टू हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, z इक्वल टू ए एक्स, अभी कैपिटल एक्स रहने दें, प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका b की जगह पे फिर क्या होगा, y, कैपिटल Y प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, z जो लेट किए थे, देखिए ये वाला जो है z देखिए यहाँ पे z जो है, z की जगह पे क्या रखेंगे, log z रख देंगे। ठीक है, तो आंसर जो होगा आपका log z इक्वल टू ए, कैपिटल एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, कैपिटल एक्स की जगह पे log x रख देंगे, log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और y की जगह पे क्या रखेंगे, log y। ठीक है, प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये दोस्तों दूसरा जो फॉर्म होगा आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपको बताएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।